हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सर्किल कमांड की। सर्किल कमांड में क्या होता है? सर्किल कमांड, सर्किल की जो शॉर्टकट होती है वो आपकी होती है सी एंटर। और अगर दूसरा ऑप्शन यहाँ से पिक करना चाहें तो हम यहाँ से ले सकते हैं ड्रॉ ऑप्शन से। बट अगर आप सी एंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो रेडियस की वैल्यू लेता है। अगर आप सी एंटर करते हैं बाय डिफॉल्ट वो रेडियस की वैल्यू देता है। अगर आपको अदर ऑप्शंस यूज करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं डायमीटर दे रखा है या फिर आपको 2 पॉइंट का यूज करना है, 3 पॉइंट का यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आपको यहाँ से कमांड लेनी पड़ेगी, गो टू ड्रॉ ऑप्शन इन मेनू बार। यहां से हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 टाइप से हम लोग सर्किल को बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस में क्या है कि आपको सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन गिव द वैल्यू ऑफ रेडियस 10 एंटर, सपोज दैट। उसके बाद इसकी अगर हमें डायमेंशन देखनी है तो हम क्या करेंगे, यहां से जाते हैं, दिस इज द रेडियस ऑप्शन, और इस पे इसके सरकमफेरेंस पे क्लिक करने के बाद इसके यहां से रेडियस को शो कर सकते हैं। सेम चीज यहां पे आती है सेंटर डायमीटर। सेंटर पॉइंट क्लिक किया, देन गिव द वैल्यू ऑफ डायमीटर 10 एंटर, सपोज दैट। और इसको भी हम लोग डायमीटर से शो करेंगे। यहां से डायमीटर का ऑप्शन आता है, दिस इज द डायमीटर। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है आपका 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का यूज वहां पे करते हैं जब हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होती है पैरामीटर की, लाइक रेडियस और डायमीटर नहीं होता। उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट का यूज करते हैं। फॉर सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट ये दे रखा है और एक पॉइंट मान लो ये दे रखा है, इसके बीच में मुझे एक सर्किल बनाना है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट होने चाहिए। लाइक जैसे मान लो हमने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और इसके बाहर मुझे एक सर्किल बनाना है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका इस टाइप से सर्किल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट रेडियस का मतलब है कि आपको टेंजेंट को टच करते हुए, और उसको हम सर्किल बना दे सकते हैं दो टेंजेंट को टच करते हुए, और वहां पे हम लोग रेडियस की भी वैल्यू दे सकते हैं। तो टेंजेंट फर्स्ट टेंजेंट पे क्लिक किया, सेकंड टेंजेंट पे क्लिक किया, देन गिव द वैल्यू ऑफ रेडियस, सपोज दैट इसको दे दिया मैंने 10 एंटर। यहाँ पे दोनों टेंजेंट को टच करता हुआ यहाँ पे एक सर्किल बना देंगे। और लास्ट इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा है टेंजेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 3 टेंजेंट बना ली, इसके अंदर सर्किल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिपल टेंजेंट का। फर्स्ट टेंजेंट पे क्लिक किया, सेकंड टेंजेंट पे क्लिक किया, थर्ड टेंजेंट, तो इस टाइप से ये सर्किल बना देगा। तो ये हम लोग सर्किल यहाँ पे 6 टाइप से सर्किल हम लोग ऑटोकैड के अंदर बना सकते हैं, और जैसी जरूरत पड़ती है ड्राइंग के अंदर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और सर्किल कमांड के बाद उसके बाद आती है आपकी रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल बनाने का तरीका ये है कि एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको कोऑर्डिनेट से बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन कमांड से भी बना सकते हैं। तीसरा तरीका ये है, इसको हम लोग डायरेक्टली कमांड के थ्रू बना सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट होती है वो REC एंटर होती है, या फिर दूसरा ऑप्शन कॉमन है जिसको कि हम लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड से। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 डायमेंशंस होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 20x10 या फिर 30x20 का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल कमांड लिया, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, D एंटर करेंगे फॉर डायमेंशन के लिए। देन गिव द वैल्यू ऑफ लेंथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेंथ की वैल्यू देनी है, सपोज दैट मैंने दे दिया 30 एंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 एंटर करना है। उसके बाद यहीं पे आपको क्लिक कर देना है, और डायमेंशन के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं लीनियर ऑप्शन के अंदर,
इसके बाद फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सेकेंड पॉइंट इस टाइप से। और अगेन अगर रिपीट करने के लिए किसी भी कमांड को, तो मैंने बताया था राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग राइट क्लिक का यूज कर सकते हैं, या फिर स्पेस बार का यूज कर सकते हैं, या फिर एंटर का यूज कर सकते हैं टू रिपीट एनी कमांड। तो इस टाइप से हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं, कोई भी जो भी आपको डायमेंशन दे रखी हैं। नेक्स्ट जो कमांड की बात करें तो इसमें जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपकी आर्क कमांड। आर्क के अंदर क्या है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट है बेसिकली वो है ए एंटर। अगर ए एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो जो है 3 पॉइंट आर्क बनाएगा। और भी हमें जैसे ऑप्शन यूज करने हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमें रेडियस दे रखी है, या मान लो उसका लेंथ दे रखा है, या फिर उसका एंगल दे रखा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग यहाँ से मेनू बार ऑप्शन से इसको लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट में क्या है कि आपको मैनुअली, जब आपको कोई भी पैरामीटर नहीं दे रखा होता है फॉर एग्जांपल, तो मैनुअली हम लोग क्या करते हैं 3 पॉइंट क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, तो ये आपका 3 पॉइंट आर्क बना देगा। नेक्स्ट आपका है स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड का मतलब है कि आपको स्टार्ट पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता है और एंड पॉइंट पता है। तो ये आपको 3 पॉइंट आर्क की तरह है, बट इसमें क्या है कि आपको स्टार्ट सेंटर और एंड बताना पड़ेगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो जस्ट उसको क्या कर देगा, वो रिवर्स बना देगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट सेंटर एंगल की बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये सेंटर हो गया। उसके बाद एंगल अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, मान लो एंगल दे दिया। अब यहाँ से इसका जो एंगल चेक करना है तो उसके लिए हम जाएंगे एंगुलर ऑप्शन के अंदर। तो दिस इज द 45 एंगल। 45 एंगुलर ऑप्शन से हम लोग एंगल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ का मतलब है स्टार्ट पॉइंट दिया और सेंटर पॉइंट दिया, लेंथ की वैल्यू सपोज दैट मैंने दे दी 20 एंटर। अब यहाँ पे जो लेंथ है, ये लेंथ हमारी क्या होगी, अलाइंड लेंथ होगी। एक होती है आर्क लेंथ, एक होती है अलाइंड लेंथ। एक आर्क लेंथ क्या होती है, जो इसका कर्वेचर, टोटल कर्वेचर लेंथ है वो आपकी आर्क लेंथ होती है, और जो अलाइंड लेंथ होती है वो आपका यहाँ से इसके एंड से इसके एंड तक आपकी ये अलाइंड लेंथ होती है, और वही हमें दे रखी होती है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम लोग अलाइंड से चेक करेंगे लेंथ को। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट एंड एंगल का। स्टार्ट पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट दे दिया, और इसका एंगल दे दिया सपोज दैट 120, और इसको जो है मैं एंगुलर से ही चेक करूंगा, यहाँ से एंगुलर से चेक करूंगा इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट एंड डायरेक्शन में क्या करते हैं, जब हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी होती पैरामीटर की, स्टार्ट पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट दे दिया, डायरेक्शन आपको नीचे अपवर्ड देना या डाउनवर्ड देना, जैसा भी आपको देना है, यहां से हम लोग उसको बना सकते हैं। जब हमें कोई भी पैरामीटर की वैल्यू नहीं दे रखी होती, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट एंड डायरेक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद है स्टार्ट एंड रेडियस। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज दैट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली 20 की। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें स्टार्ट पॉइंट पता चल गया, ये आपका एंड पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट एंड डायरेक्ट रेडियस में जाते हैं। स्टार्ट दे दिया, एंड दे दिया, रेडियस की वैल्यू हमने दे दी सपोज दैट 10 एंड। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रेडियस की वैल्यू के थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं जस्ट रिवर्स, सेंटर स्टार्ट एंड। सेंटर स्टार्ट एंड में क्या करते हैं कि सेंटर पॉइंट देते हैं, स्टार्ट पॉइंट देते हैं और एंड पॉइंट देते हैं। सबसे पहले आपको सेंटर देना है, उसके बाद स्टार्ट देना है, उसके बाद एंड देना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बात कर लें तो ये आपका आता है यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंगल। सेंटर स्टार्ट एंगल में क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट दिया और एंगल हमने दे दिया सपोज दैट 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एंगल शो करेगा यहाँ से, इस टाइप से एंगुलर ऑप्शन से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंटर स्टार्ट लेंथ। अगेन सेंटर पॉइंट दे दिया, स्टार्ट पॉइंट दे दिया, लेंथ की हमने इस बार दे दिया सपोज दैट इसको दे दिया 40, ठीक। तो 40 में क्या है कि ये बहुत ही जो है, इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे मान लो हमने इसको दे दिया 40, ठीक है।
अब इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं, तो हमने क्या किया था, सेंटर दे दिया था, ठीक है, स्टार्ट दे दिया था। अब लेंथ इसको हम दे देते हैं सपोज एट 40 अगेन, तब यहाँ पे सही से बनेगा। क्योंकि अगर मान लो छोटा बड़ा या ज्यादा कम हो जाता है तो वो नहीं बनाएगा, अगर पैरामीटर ज्यादा हो जाता है तो वो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको यहाँ से इस टाइप से करना है और ये 40 लेंथ शो करेगा। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होगा कि कंटिन्यू आर्क बनाएगा बट वो कंप्लीट सर्किल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जस्ट ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे आर्क के, जैसी जरूरत पड़ती है ड्राइंग के अंदर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये हमारी आर्क कमांड रही। उसके बाद नेक्स्ट कमांड की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है और यूज भी होती है, नेक्स्ट कमांड इज ट्रिम कमांड। ट्रिम की अगर बात करें तो इसकी जो शॉर्टकट है वो आपकी है डबल एंटर। ट्रिम के बाद आपको डबल एंटर करना है, TR डबल एंटर। अदरवाइज यू कैन टेक दिस कमांड फ्रॉम मीनू बार। मॉडिफाई में जाके आप मॉडिफाई में ऑप्शन में जाके इसको मीनू बार से ले सकते हैं। मॉडिफाई में अगर आप जाएंगे तो आपको एक बार एंटर और करना पड़ेगा, यहाँ से ये दे रखी है ट्रिम कमांड, ठीक है। बेसिकली ट्रिम कमांड क्या होती है, कट करने के लिए यूज होती है, करते हैं। जैसे आपको इंटरसेक्टिंग कर्व या इंटरसेक्टिंग लाइन को कट करने के लिए हम लोग ट्रिम का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ से ये एक लाइन बना ली, अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, TR डबल एंटर, 2 बार एंटर करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इस टाइप से हम लोग ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने ट्रिम कर दिया और जैसे मान लो कोई जरूरी नहीं, अब ये सिंगल लाइन हो गया तो सिंगल लाइन और सिंगल कर्व जो है ट्रिम नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, डिलीट होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग विद द हेल्प ऑफ जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट उसको हम लोग डिलीट ही करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो कर्व की बात करें तो जैसे मान लो हमारे पास ये 2 कर्व हैं, मान लो सर्किल है, मतलब सर्किल क्या है, कर्व है, और इसको हम क्या करते हैं, TR डबल एंटर सपोज दैट मैंने किया, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, इस टाइप से ट्रिम कर दिया, ठीक। अब ये ट्रिम नहीं होंगे क्योंकि ये सिंगल लाइन हो गया, सिंगल लाइन और सिंगल कर्व हमारा ट्रिम नहीं होता है, वो जस्ट क्या होता है, डिलीट होता है। मतलब जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट और तभी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिम के लिए कंडीशन है कि आपके लिए आपका जो कर्व होना चाहिए या जो भी लाइन होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, जो है आपकी इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, तभी वो उसके ऊपर ट्रिम अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने जो है सर्किल कमांड देखी, रेक्टेंगल कमांड देखी, आर्क कमांड देखी, नेक्स्ट जो है कमांड देखी मैंने ट्रिम, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।